Hello बच्चों, let's read this question. The question is why a liquid drop assumes a spherical shape. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? अगर हम बात करें सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन क्या होती है? जैसे हमारे पास एक कंटेनर है और इसमें लिक्विड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस लिक्विड के बल्क में जो मॉलिक्यूल होता है इसके ऊपर क्या हो रहा है, सारी डायरेक्शंस में से अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही हैं। मतलब जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको सारी डायरेक्शन से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो। लेकिन जो सरफेस पे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन हो रही है नीचे की साइड से। तो यहाँ पे क्या होता है, इम्बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। इम्बैलेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लिक्विड का सरफेस है ये एक इनवर्ड पुल एक्सपीरियंस करता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो लिक्विड का सरफेस है वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन के जैसे बिहेव करता है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि अंडर टेंशन है। तो ये जो फोर्स एक्ट कर रही है सरफेस पे, इसको क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन। अभी सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, जो लिक्विड्स का सरफेस होता है उसके ऊपर इनवर्ड पुल लगता है, तो जो लिक्विड्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका सरफेस एरिया मिनिमाइज हो जाता है। सरफेस एरिया minimized due to surface tension। तो जो लिक्विड्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की, सरफेस टेंशन की वजह से। लिक्विड्स हैव टेंडेंसी एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। और किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए जो स्फीयर होता है उसका सरफेस एरिया सबसे मिनिमम होता है। स्फीयर हैज अ मिनिमम सरफेस एरिया फॉर अ गिवन वॉल्यूम। इसीलिए जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती हैं वो अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करती हैं, और मिनिमाइज करके क्या करती हैं, वो स्फेरिकल शेप एक्वायर करती हैं। लिक्विड ड्रॉप्स एक्वायर स्फेरिकल शेप, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, ड्यू टू सरफेस टेंशन। So this is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.